हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस सेशन सीरीज करने वाले हैं। इसमें आपको 75 क्वेश्चन आज मिलने वाला है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। पॉलिटिकल साइंस के सारे सब यूनिट से क्वेश्चन है। तो आप किसी भी स्टेट से हो, यूजीसी नेट दे रहे हो या फिर पीजीटी दे रहे हो, तो उसमें काफ़ी हेल्प करेगा ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको जिस जिस सब यूनिट से वैसे आपको पता चलेगा किस किस से है। जैसे पहले राजनीतिक सिद्धांत से क्वेश्चन आएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। इसके काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन मैंने ले रखा है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हो। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको यूपी पीजीटी टीजीटी के लिए हिस्ट्री और सिविक्स की क्लासेस काफ़ी सारे मैंने प्रैक्टिस सेशन और साथ ही साथ पीवाईक्यू भी ले रखा है, तो वो भी आप देख सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन है, थ्योरी शब्द ग्रीक शब्द थ्यूरिया से आया हुआ है, जिससे अभिप्राय है। तो थ्यूरिया से क्या अभिप्राय है? तो उसका अभिप्राय है सुकेंद्रित मानसिक दृष्टिकोण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। थ्यूरिया शब्द ग्रीक, पहले हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको टीजीटी में, थ्योरी शब्द किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो थ्योरी शब्द ग्रीक भाषा की थ्योरिया से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत के अस्वीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। ऑप्शन में देखते हैं पीटर लास्लेट, ऑप्शन बी है डेविड स्टर्न, ऑप्शन सी है जीन ब्लॉन्डे, ऑप्शन डी है अल्फ्रेड कॉबिन। तो इसका राइट आंसर है जीन ब्लॉन्डे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखो डेविड स्टर्न, अल्फ्रेड कॉबिन, पीटर लास्लेट राजनीतिक सिद्धांत के हास्य की बात करते हैं। 1950 के दशक में राजनीतिक सिद्धांत के हास्य पतन का जो विवाद चला, उसके संदर्भ में अल्फ्रेड कॉबिन ने कहा कि समकालीन समाज में न तो पूंजीवादी प्रणाली में राजनीतिक सिद्धांत की कोई प्रासंगिकता रह गई है, एवं न साम्यवादी प्रणाली में। तो ये लाइन भी पूछा जा सकता है कि ये किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च है। तो आइजिया बर्लिन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो सामाजिक न्याय नैतिक तर्क संगतता से उच्च है। क्या है? सामाजिक न्याय जो है नैतिक तर्क संगतता से उच्च है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा माओ के नेतृत्व में सर्वप्रथम जन आंदोलन था। तो माओ के नेतृत्व में जो आंदोलन हुए उसमें सबसे पहला कौन था? तो सबसे पहला था सैकड़ों फूलों को खिलने दो और अनेकों विचार संप्रदाय को शामिल होने दो। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेनिनवाद की खोज किसके द्वारा की गई? तो स्टालिन के द्वारा की गई। ये कई बार ये भी एग्जाम में आया हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्टान फाई हॉल एंड फेजन ईस्टर्न कॉलन चेरी। तो इसमें हमें मैच करना, ये क्या है? पद्धति और सिद्धांतवादी है, और ये है पद्धति। ठीक है, किस किस से है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, एक में फर्स्ट हो जाएगा, फिर है बी में फोर्थ अंतःक्रिया समूह, और ईस्टर्न का हो जाएगा एक संपूर्ण जो अनेकों संयोजन से है, और डी है आपका थर्ड। तो इस हिसाब से आप देख लो, यहाँ पे है। अगला है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, नेता जब एक बार शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें कोई चीज नीचे नहीं गिरा सकता है। ठीक है, आगे कारण उसका बोला जा रहा है क्योंकि माइकल्स के अनुसार अधिकतम मनुष्य उदासीन अकर्मण्य और चापलूस है। नहीं, तो इसमें देखो दिया तो ए है बट ए नहीं होगा। बोथ आ रुक जाए, हाँ ठीक, नहीं बी होगा। दोनों सही है बट सही एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। ए नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, रुक जाओ। नेता एक बार शक्ति पराकाष्ठा से पहुंच जाते तो उन्हें कोई चीज नीचे नहीं कर सकता है। जब मिचेल्स, माइकल्स नहीं मिचेल्स है, मिचेल्स मिचेल्स माइकल्स नहीं मिचेल्स। अच्छा, माइकल्स ने राजनीतिक दल की राजनीतिक लॉ का प्रतिपादित, इसके अलावा माइकल्स के अनुसार अधिकतम मनुष्य उदासीन कर्म। अच्छा ठीक है, सॉरी, इसका आंसर ए ही होगा, ए होगा। ठीक है, उन्हीं उन्हीं के द्वारा कहा गया, सॉरी, ये सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर
9। ठीक है, अब क्या है, निम्नलिखित में कौन से युग्म सही मेल नहीं है, जो मेल किया गया कौन सा सही नहीं है। पेरेटो है अभिजन का संचरण, मोस्का है जन सिद्धांत, माइकल्स है जन धारणा, और गैसेट है राजनीतिक फॉर्मूला। तो इसमें कौन सा सत्य नहीं पूछा जा रहा है, तो ये जो सत्य नहीं है, ये दूसरा नहीं है और चौथा नहीं है। ठीक है, अगला है अभिजन सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था, तो ये सेंट्रल वेस्टर्न यूरोपियन देशों में हुआ था। अभिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1823 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्दकोश में हुआ था। अभिजन सिद्धांत का प्रारंभ सर्वप्रथम सेंट्रल वेस्टर्न यूरोपीय देश में हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। यह नीति और राजनीतिक दोनों की पुस्तक है। ठीक है, क्या है, अच्छा रिपब्लिक के बारे में पूछा जा रहा है, क्या है, प्लेटो की रिपब्लिक इतिहास की पुस्तक है, नहीं, यह राजनीति की पुस्तक है, यह नीति और राजनीतिक दोनों की पुस्तक है। ठीक है, ये प्लेटो के रिपब्लिक की पुस्तक के बारे में पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक एम एन रॉय द्वारा नहीं लिखी गई, यानी इसमें से 3 उनके द्वारा लिखी गई, 1 नहीं लिखी गई। द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, बी है गांधीज नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म, द ह्यूमनिज्म, नेशनलिज्म, रैशनैलिटी एंड रेवोल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, नहीं ये भी तो है, इनके दो क्या बोला जा रहा है, नहीं लिखी गई। तो ये देखो कौन कौन सा, द फ्यूचर ऑफ इंडिया है, फिर न्यू ह्यूमनिज्म है, गांधी एंड, और इतना एम द्वारा नहीं लिखी गई। चलो ये वाला नहीं लिखी गई ना, एम द्वारा नहीं लिखी गई, ये तीनों लिखी गई है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने धन की तुलना महिला से की है, तो ये मैकियावेली ने किया है। ये उनके काफ़ी फेमस कोटेशन, लोग अपने पिता की मृत्यु को जितनी जल्दी भूल जाते, पैतृक संपत्ति की हानि को उतनी जल्दी नहीं भूल पाते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एलिनेशन से संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, वो पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी वो नहीं है, ये सब मार्क्स की है। और इसी में अगर आपको फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी आ जाएगा, वो हीगल की बुक है, उसमें फिलॉसफी पहले पॉवर्टी बाद में है, और ये है मार्क्स की बुक, तो इसमें नहीं है। अगला है, सामान्य इच्छा से क्या अभिप्राय है, तो सामान्य इच्छा का जो अभिप्राय हो तो वास्तविक इच्छा होता है। ठीक है, यथार्थ और संपूर्ण वास्तविक इच्छा होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक संविदा से संप्रभु सरकार स्थापित की थी। कारण बोल रहा, नागरिकों को सभी कानूनों का पालन करने अथवा किसी भी प्रकार की सरकार को स्वीकार करने की बाध्यता है। तो ए सही है, बट आर जो उसका रीजन बता रहा वो गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है, राज्य व्यवस्था है, आदर्श राज्य है। ठीक है, हाँ तो चलते ही, ये है आपका बी हो जाएगा। देखो राजतंत्र है अत्याचारी शासन, ये जो और कुलीन तंत्र हो गया अल्पतंत्र, राज्य व्यवस्था हो गया लोकतंत्र, आदर्श राज्य हो गया सम्मत तंत्र। ठीक है, अगला, आलमंड ने अपने दृष्टिकोण की अधिकतर शब्दावली किससे ली थी, तो ये टेल्कन पार्सन से लिए थे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19, हम संविधान के अधीन हैं, पर संविधान वह है जो न्यायाधीश द्वारा मान्य हो। यह निम्नलिखित में से किस देश के उस पर लागू होता है, तो ऑप्शन देखते हैं, भारत है, अमेरिका है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये भारत और अमेरिका के लिए ये मान्य है, ऑप्शन मतलब फर्स्ट सेकंड दोनों हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों के उद्भव को 3 सिद्धांतों के साथ जोड़ा, कौन कौन से, संस्थागत सिद्धांत, ऐतिहासिक संकट का सिद्धांत और विकास का सिद्धांत, तो ला पलम्बरा और माइनर विनर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सत्य नहीं है, तो अभिकथन कौन से सत्य इसमें कूट में दिया गया है, तो इसका कौन सा पहला और तीसरा सही नहीं है, तो पढ़ते हैं पहला और तीसरा।
स्विस संघीय अभिकरण को संघीय विधानमंडल द्वारा पारित किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति प्राप्त करता है और भारत के संविधान में इसके लागू होने के समय प्रारंभ में यह प्रावधान था कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य होगी। नवंबर 1 और नवंबर 2, 3, 4 की हैसियत की तुलना में नहीं की जा सकती। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में यह किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त दोहरी नागरिकता राष्ट्रीय नागरिकता और राज्य नागरिकता? तो यह स्विट्जरलैंड और यूएसए। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन अभिकथन असत्य है? ठीक है, कूट में दिया गया है तो बी है पहला, दूसरा और तीसरा असत्य है। चौथा देखते हैं, अमेरिका में अवशिष्ट शक्ति राज्यों में भी थे, बिल्कुल सही है। अमेरिका में अवशिष्ट शक्ति राज्यों में भी थे और इंडिया में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में भी थे। बाकी देखते हैं, देखो अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अनेकों बार चुना नहीं, सिर्फ 2 बार। भारत के राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकते हैं नहीं। राज्यसभा में 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष पे 1/3 ना, 1/3। ठीक है, तो क्या है, क्या पूछा? असत्य। तो 1, 2, 3 असत्य था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उदारता, समानता तथा भाईचारे के आदर्श प्रतिष्ठापित है। इसकी प्रेरणा मुख्यतः किस से मिली है? तो इसकी फ्रांसीसी क्रांति से मिली है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक व्यवस्था में फ्लो मॉडल प्रस्तुत किया था? तो यह डेविड स्टर्न ने किया था। अगला है, निम्नलिखित किसने राजनीतिक विकास में समता और क्षमता के सिद्धांत के बीच संतुलन को अधिक महत्व दिया? तो ये फ्रेडरिक रिक्स ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास के अध्ययन के लिए संकल्प और क्षमता विल एंड कैपेसिटी के सिद्धांत से संबंधित है? तो यह हलपर्न है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने संस्कृतियों को सभ्यताओं के साथ जोड़ा है? तो हंटिंगटन ने जोड़ा है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी का नाम कौन प्रस्तावित करता है? तो निर्वाचक कॉलेज के कोई भी 50 सदस्य। ऑप्शन सी। अगला है 31, निम्नलिखित में कौन अनुच्छेद भारत के मूल संविधान का अंश नहीं है? तो देखो, मूल संविधान का अंश नहीं है तो ये हो जाएगा आपका ये जोड़ा गया था आपका 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा और ये जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन। ये मौलिक कर्तव्य है जो 42वें संवैधानिक संशोधन के बाद जुड़ा है और ये संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था उसको कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर। ठीक है, दिया भी। अगला है, भारत के निम्नलिखित पूर्व राष्ट्रपति में से किसने भारतीय डाक संशोधन बिल को लंबित किया था? तो ये ज्ञानी जेल से पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किए थे डाक संशोधन बिल के लिए। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रबंध में विधान के माध्यम से कर्मचारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करता है? तो 43A। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा का पाठ कहा है? तो BR अम्बेडकर ने कहा सुरक्षा का पाठ। केंद्रीय सतर्कता आयोग किसकी सिफारिश पर स्थापित हुआ है? तो ये संथानम कमेटी पे। ऑप्शन डी। अगला है, किसने कहा कि सभी को सांप्रदायिकता हानिकारक है? अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का तर्क पृथकता और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता अंततः फासिज्म में फलीभूत होती है। तो ये है बिपिन चंद्र। ऑप्शन सी। डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये अतुल कोहली है। डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट। आगे है क्वेश्चन नंबर 38, भारत में विपन्नव राज्य तंत्र के
पर किसने बल दिया है? तो मॉरिस जॉन ने दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। 39, भारतीय राज्य के स्वरूप को वृद्धि संबंधी लोकतांत्रिक आधुनिकीकरण माना जाता है। तो रजनी कोठारी, ऑप्शन बी। अभिकथन है और कारण है। भारत में राजनीतिक दल को अपनी पहुंच बढ़ा दी है, परंतु उसकी वैधता को गहन क्षति पहुंची है। कारण बोल रहा, राज्य के स्तर पर दल व्यवस्था के समेकन को राष्ट्रीय स्तर पर संकलित नहीं किया जा सकता है। तो इसका होगा, दोनों सही है बट सही व्याख्या नहीं है। अगला है लोक प्रशासन, विकासशील समाज में सिविल सेवा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर 1, 2 और 4 है। इससे परिवर्तन के उपकरण के रूप में क्रिया करनी चाहिए। सामाजिक समता के लिए इसका सरोकार होना चाहिए। इसे राजनीतिक रूप में तटस्थ होना चाहिए। ठीक है, 1, 2 और 4। अगला है ध्यान देने का विस्तार, श्रेणी प्रक्रिया, मानवीय संबंध सिद्धांत, प्रकार्यात्मक फॉर्मेट प्रक्रिया। ठीक है, तो इसका देखो, मानवीय संबंध सबको पता है किसका है? एल्टन म्यो। म्यो कहाँ गए? हाँ, ये हो गया। प्रकार्यात्मक फॉर्मेनशिप हो जाएगा आपका डी का, टेलर, मतलब डी में सेकंड और सी में थर्ड। तो इसका बी आंसर हो जाएगा और ए का हो जाएगा थर्ड। विस्तार देने का जो है बी ए ग्रेयूनॉस और श्रेणी है मूने और रीले। अगला, विलोबी द्वारा अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन के सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं किया? तो समन्वय, ऑप्शन बी। आदेश की एकता सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित को सुनिश्चित करता है। तो ये करता है जवाबदेहिता को। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 45, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताओं में से एक निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? यानी 3 विशेषता एक नहीं है। तो देखो, समय और गति है, मानसिक क्रांति है, कार्यात्मक फॉर्मेन है। तो ये निर्णय लेने में भागीदारी ये नहीं है, ऑप्शन बी। अगला, बेवर की आदर्श प्रकार की नौकरशाही को विकासशील समाजों के लिए अनुपयुक्त निम्नलिखित में से किसने बताया है? तो रिक्स ने बताया है। अगला, भारतीय संसद की आश्वासन समिति उपकरण है। तो ये वैधानिक नियंत्रण। हर्बर्ट साइमन के अनुसार यदि कोई निर्णय व्यक्तिक उद्देश्य की ओर निर्दिष्ट हो तो वह होता है व्यक्तिगत रूप से संगत, ऑप्शन बी। लाइन और स्टाफ के कार्यों में अंतर करने का सर्वाधिक तार्किक मापदंड है कार्यात्मक संबंध। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 50, सी राजगोपालाचारी एक अच्छे प्रशासक के 6 मूलभूत अपेक्षाओं की सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया है? देखो, आचार है, मामलों के को आंकड़ों का समर्थन है, तकनीकी मामलों का विशेषज्ञ निर्णय लेने की स्थिरता है। तो इसमें है ये नहीं है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, आदेश की एकता का व्यावहारिक प्रयोग सदैव संभव नहीं है। तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार का पर्यवेक्षक चाहिए। तो दोनों सही है और सही इसकी स्पष्टीकरण है। अगला है, निम्नलिखित समितियों के गठन का सही अनुक्रम बताइए। बलवंत राय मेहता है, एलवन सिंघवी है, GKV राव है और अशोक मेहता है। तो सबसे पहले बलवंत हो जाएंगे फर्स्ट, सेकंड में फोर्थ हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे मैच का फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी ए से ही आ जाएगा, देख लो। बलवंत राय मेहता है 57, 77 है आपको। अशोक मेहता GVK राव है 85 और सिंघवी है 86। अगला है, लोकपाल और लोकायुक्त बिल 1968 जिसे लोकसभा ने पारित किया वह निरर्थक हो गया क्योंकि चतुर्थ लोकसभा की समयावधि से पहले भंग होने के कारण, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कमेटियों में से किस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सामूहिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा लोक उत्साह को जगाने में असफल रहे हैं? तो बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी, डी। रिश्वत निवारण के लिए संथानम कमेटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्थापना हुई थी 62 में और रिपोर्ट दिए थे 64 में। ठीक है, ध्यान रखना।
अगला नव यथार्थवाद क्या है? तो नव यथार्थवाद नव यथार्थ की मूल विचारधारा का अधिक वैज्ञानिक रूप में पुनर्कथन का प्रयास है। अगला है निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांतवादियों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका है सबसे पहले हो जाएगा कांट हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे ग्रैम्सी, फिर हो जाएंगे आपके नेबुर और सबसे बाद में हो जाएंगे रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स, ऑप्शन डी। अगला है रेजन डी इंटेट से क्या अभिप्राय है? तो इससे अभिप्राय है राष्ट्रीय हित, ऑप्शन फर्स्ट। संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों की अपेक्षा होती है, तो क्या अपेक्षा होती है इसकी? 59 का एक मिनट, संरचना क्या होती है? गरीबी देशों की सरकारों को निजीकरण तथा अन्य उदारवादी उपायों को अपनाना चाहिए, यही है इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। मार्टिन वेंट ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को 3 दार्शनिक परंपराओं में बल दिया, क्या क्या है? यथार्थ, बुद्धिवाद और क्रांतिवाद। सुरक्षा परिषद में सुधार करना समस्यापूर्ण क्यों? तो उपयुक्त सभी है। स्थायी सदस्य के विस्तार के कारण निर्णय लेने में कमी होना चाहिए। कोई भी परिवर्तन अस्थायी रूप से अपने पद को छोड़ने के इच्छुक नहीं हो। किसी भी संभव नई स्थायी सदस्य के लिए अविवास्तव केस बनाना मुश्किल हो। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 62। वर्ष 1955 में आयोजित बांडुंग परिषद में निम्नलिखित में से किसी प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो इसने लिया था 29 अफ्रीकन एशियाई देशों ने। 1955 में क्या हुआ था? आयोजित बांडुंग परिषद में 29 अफ्रीकन एशियाई देशों ने। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित संधियों और समझौते को क्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड में उत्तर दीजिए। ठीक है, क्या क्या है? देखो, भारत यूएस परमाणु संधि है, भारत सोवियत मित्रता संधि है, ताशकंद समझौता है, शिमला समझौता है। तो इसका हो जाएगा सबसे पहले 66 में ताशकंद समझौता, 72 में शिमला, फिर है भारत ये है आपका 66। ठीक है, ये तो 71 होगा। अच्छा, दोनों 71 है, ठीक है। तो ये पहले हुआ था, ये बाद में, और यूएस संधि ये आपका 2008। अगला है शॉर्ट का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका रूप स्ट्रेटेजिकल ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, ऑप्शन ए। अगला है निम्नलिखित में कौन सा अभिकथन सत्य है? भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किया, चीन ने एनटीपी हस्ताक्षर नहीं किया, भारत और पाकिस्तान ने एनटीपी हस्ताक्षर नहीं किया, एनटीपी पर ईरान नॉर्थ कोरिया ने हस्ताक्षर नहीं किया। तो इसका राइट आंसर है सी। 66 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभिकथन सही है? कौन सा अभिकथन सही बोला जा रहा है? एक मिनट, इसमें कोड में दिया होगा 66 है ना, तो इसका सी है फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड देखते हैं। फर्स्ट और थर्ड है सही है। देखो, भारत रीजनल कोऑपरेशन के लिए इंडियन ओशन सदस्य, ठीक है, ये है। और थर्ड है ये विशेष आर्थिक क्षेत्रों की परिभाषा है, ठीक है, परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 67 है, बुराई की धुरी एक युक्ति जिसका प्रयोग जानबूझकर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2002 में इसका बोध करवाने के लिए किया था। तो ये है ईरान, उत्तरी कोरिया और इराक। अगला द गुड बोटमैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजमोहन गांधी है। राजमोहन, द गुड बोटमैन, राजमोहन गांधी। अगला रिचर्ड एटनबरो है, लुइस फिशर है, E.H. इरकसन है, जे एरोटोन है। तो इसमें क्या क्या है? इसका राइट आंसर है फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। कब कब हुआ था ये देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर
70। राष्ट्रीय विजन और केंद्र में विकास के आधार स्वरूप उद्यम प्रवृत्ति वर्ग समझौता पुनः वितरण योग्य छूट का स्वतः निषेध नहीं करता, यह किसका कथन है? यह है अतुल कोहली का, ऑप्शन बी। अगला है लैंग्वेज रीजनल एंड पॉलिटिक्स पार्टी बिल्डिंग इन अ न्यू नेशंस द पेनफुल ट्रांजिशन वॉर्गेस डेमोक्रेसी इन इंडिया, इंडिया इन ट्रांजिशन, फ्राइंग द इकोनॉमिक्स। तो इनका क्या क्या है देख लो, ये इसका स्क्रीनशॉट लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, लैंग्वेज रीजन एंड द पॉलिटिक्स है पॉल ब्रास का, पार्टी बिल्डिंग इन अ न्यू नेशंस है ये आपको माइनर विलन का, द पेनफुल ट्रांजिशन बर्गोइस अचिन वाइकर का है, इंडिया इन ट्रांजिशन फ्राइंग है जगदीश भगवती का। क्वेश्चन नंबर 72 है दलित विजन्स द एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द इंडियन आइडेंटिटी, बी है प्रेजेंट मूवमेंट इन इंडिया, सी है फॉरगिंग आइडेंटिटी जेंडर कम्युनिटी एंड द स्टेट, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग पंचायत राज इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बी। तो देखो यहाँ मैच किया है, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो अगला 73 हेडली बुल है, नोम चॉम्स्की है, रॉबर्ट कैपलान है, केनेथ वॉल्ड है। तो इसमें है आपका, इसका राइट आंसर है ए का 3, बी का है आप फर्स्ट, सी का है 4th और केनेथ वॉल्डिंग का है आपका 2nd। ठीक है, अगला है RAM से क्या अभिप्राय, इसका अभिप्राय रिवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। अब तक हमारी सैनिक स्थापना का मुख्य उद्देश्य युद्ध जीतना रहा है, अब से इसका मुख्य उद्देश्य इससे बचाना होगा। तो ये है बर्नार्ड ब्रोंडी का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किया, आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। किसी भी वजह से ये चैनल अगर हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो आगे डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।